ये है ऑब्सिडियन ब्लेड, जो दुनिया का सबसे खतरनाक और धारदार हथियार है। नॉर्मली हमारे घर में पाए जाने वाले स्टील के चाकू से ये 500 गुना शार्प होते हैं। ये इतना शार्प है कि आप इससे एक ह्यूमन सेल को 2 हिस्सों में काट सकते हो। आज से हजारों साल पहले इंसान शिकार करने के लिए इसे यूज करते थे, लेकिन ये बनते कैसे हैं? आइए जानते हैं। जब वोल्केनो से लावा निकलता है तो लावा धीरे धीरे ठंडे होने पर पत्थर के आकार का बन जाता है। इसे तोड़कर शेप देके दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाया जाता है। ऐसे टॉपिक के वीडियो के लिए क्या आपको पता है इंडिया में पायलट्स परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते? आखिर पायलट्स को परफ्यूम से क्या खतरा हो सकता है? चलिए जानते हैं। देखिए, जब इंडिया में पायलट फ्लाई करते हैं तो हर फ्लाइट से पहले उनका ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट होता है कि कहीं वो अल्कोहल कंज्यूम करके फ्लाइट पे तो नहीं आ रहे और ये फ्लाइट सेफ्टी को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है। अब देखिए, ज्यादातर परफ्यूम में होती है अल्कोहल, इसीलिए अगर आप अपनी बॉडी पे परफ्यूम स्प्रे करके उस मशीन के अंदर फूंक मारते हो तो उस अल्कोहल का वेपर्स हो सकता है उस मशीन के अंदर चला जाए और आपका टेस्ट पॉजिटिव निकल जाए, जिससे आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। इंडिया में ये रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है। आपको 0.0004 डिजिट्स तक उस पे 0 वैल्यू चाहिए, तभी आप क्वालिफाई होते हो फ्लाई करने के लिए। बाहर के देशों में 0.004 तक भी चल जाता है। फर्स्ट टाइम अगर कोई पायलट अल्कोहल टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो उसका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरी बार ये सजा और बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई पायलट का तीसरी बार भी पॉजिटिव आ जाए तो उसका लाइसेंस पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया जाता है। यह है पॉलीयूथेरिन, जो एक तरह का केमिकल है जिससे स्पॉन्ज बनाया जाता है। यह एक ऐसा केमिकल है जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही अपने आप ही फूलने लगता है। जब ये फूल के एकदम सूख जाता है तब इसे अलग अलग शेप में काट करके स्पॉन्ज बना लिया जाता है, जिससे इस्तेमाल हम तकियों, गद्दों और बाइक्स के सीट कवर में करते हैं। इसके अलावा सर्दियों में रूम को गर्म बनाए रखने के लिए अमेरिका और रसिया जैसे ठंडे देशों में दीवारों को इससे इंसुलेट किया जाता है। अब क्योंकि इसे लिक्विड की फॉर्म में स्प्रे किया जाता है तो ऐसे में ये छोटे छोटे गैप्स को भी भर देते हैं और कमरे में ठंडी हवा को आने में रोक देते हैं। वैसे इसकी खास बात यह है कि ये फायर प्रूफ भी होता है। क्या आपको पता है स्पेस में इतना अंधेरा क्यों होता है? दरअसल नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर पहुंचे थे तब वहां पर दिन था, लेकिन अजीब बात यह है कि फिर भी आसमान इतना अंधेरा क्यों दिखाई दे रहा था। अब दिन में हमारे पृथ्वी में नजारा कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन यह दृश्य आपको दूसरे ग्रहों में देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी में 7 लेयर्स एटमॉस्फेयर होता है जो हमारे लिए आसमान को रोशन कर देते हैं सूरज की किरणों को अंदर ट्रैक करके। बट एम्प्टी स्पेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर सूरज की किरणें टिकती ही नहीं है। इसीलिए चांद पर दिन में आपको जमीन तो उजली हुई दिखाई देगी, मगर आसमान काला अंधेरा ही दिखाई देगा। दोस्तों, यूं तो मिट्टी एक मामूली सी चीज है, लेकिन अगर यही मिट्टी चांद की हो तो वो खुद ब खुद बेशकीमती हो जाती है। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने जब 2:56 पर अपने साथियों के साथ पहली बार चांद पर कदम रखा तो उस दौरान पूरी दुनिया उन पर फख्र कर रही थी। पूरी दुनिया चांद के जर्रे जर्रे के बारे में जानने को बेताब थी। इसीलिए आर्मस्ट्रांग ने चांद की मिट्टी को धरती पर लेकर आया। 2009 में उन्होंने खुलासा करते हुए बताया था कि चांद की मिट्टी से एक अजीब तरह से स्मेल आ रही है जो गन पाउडर जैसी थी, जिस पर नासा काफी रिसर्च भी कर चुका है। लेकिन फिर नासा ने उसी चांद की लाई गई मिट्टी को तकरीबन $5,04,375 यानी 3,84,00,000 रुपए में बेच दिया था। आजकल जो लोग अपने शौक के चलते गोल्ड या सिल्वर प्लेटेड खाना खा रही है, तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये गोल्ड या सिल्वर प्लेटेड चीजें खाने से कितना नुकसान होता है और इसे हमारी बॉडी हजम कैसे करती है? तो सुनो, आपने भी ये चांदी का वर्क लगे मिठाई कभी ना कभी तो खाए होंगे। और आजकल तो सोने का वर्क भी बहुत ट्रेंड में है, जो अक्सर खाने की चीजों पर लगाया जाता है। लेकिन अक्सर मिठाई वाले प्योर चांदी की जगह सस्ता मिलावटी एल्यूमिनियम का वर्क लगाते हैं पैसे बचाने के लिए, जो कि इंसान को नुकसान देता है। हालांकि 99.9% प्योर चांदी का वर्क और 23 या 24 कैरेट का गोल्ड का वर्क खाना ही सेफ होता है। इससे कोई नुकसान नहीं होता। वैसे आपको बता दूं कि इन सब चीजों को हमारी बॉडी हजम नहीं कर सकता। हाल ही में सोफिया नाम की इस रोबोट ने कहा था कि मैं इंसानों को खत्म कर दूंगी। इस पर टीवी शो का होस्ट बोलता है कि हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन अभी सब कुछ हमारे कंट्रोल में है और हम नहीं चाहते हैं कि रोबोट इंसानों के खिलाफ हो। ये सुनकर सोफिया रोबोट स्माइल करते हुए बोलती है कि अगर इंसान मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो मैं भी उसके साथ अच्छा बर्ताव भी करूंगी। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलोन मस्क पहले ही हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे के बारे में चेतावनी कर चुके हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आने वाले भविष्य में इंसानों को सुपर स्मार्ट मशीन से चुनौतियां मिलेगी, जिससे निपटना आसान नहीं होगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?